नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में आप याद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो सच्ची घटना है वो सीकर के सदर थाने इलाके से है। उससे पहले घटना को विस्तारित रूप से आपको समझाऊं, आपको बताऊं, एक कहानी आपको बताऊं, उससे पहले एक कमेंट शिव प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार। पहले भी कमेंट किया करते थे, अब वापस आपने कमेंट किया है, हमें काफ़ी खुशी है। आप यूं ही लगातार हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सीकर का सदर थाना इलाका, वहाँ की ये सच्ची घटना है। एक शादी का एक मंडप तैयार होता है। एक 34 साल का युवक और 35 साल की एक महिला, इन दोनों की शादी का मंडप तैयार होता है। शादी की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में घर वाले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चलो इनकी शादी है, वो शादी अच्छे से धूमधाम से करवा देंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और अच्छा होने के बाद में दोनों का घर बस जाएगा, जो कि हर माँ बाप है जो चाहते हैं। तय हिसाब से सब बारात का सेटअप तैयार किया गया, सब गाड़ियों का प्रबंध किया गया। खुद जो 34 साल का जो संजय है, वो संजय खुद यहाँ पर अपनी गाड़ियों का मैनेज कर रहा है, इधर उधर अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा है। जो बुआ फूफे हैं उनको कॉल किया जा रहा है, सब रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है, मिठाई वाले को कॉल किया जा रहा है, सब एकदम काम रेडी होता है। और तो वो तय दिन आ ही जाता है 12 नवंबर का। 12 नवंबर का दिन था। 12 नवंबर के दिन सुबह ही गेस्ट आना शुरू हो गए थे। संजय उस दिन काफ़ी खुश था और उस खुशी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे जो उसके माँ बाप खुश थे। आखिर में ड्रेस पहन के संजय एकदम रेडी हो जाता है और ढोल और नगाड़ों और डीजे की आवाज़ के साथ बारात को रवाना किया जाता है। बारात रवाना हो जाती है अपने घर से दुल्हन को लेने के लिए। रास्ते में कई सपने थे। संजय यहाँ पर कॉल पर भी बात करता है और कहता है कि आज वो बहुत खुश है। जहाँ वो काम करता है, जो लोग नहीं आते उसके दोस्त उनको कॉल करके उल्हाना भी दे रहा है कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन और आप नहीं आए। उल्हाना और खुशी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाते बिठाते गाड़ियाँ हैं जो संजय के ससुराल तक पहुँच जाती है। संजय के ससुराल में अच्छे से वेलकम होता है। एक रिबन काटा जाता है। रिबन एक प्रथा होती है, वहाँ पर हंसी मजाक का छोटा सा एक खेल होता है। उस मजाक में सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। अधिकतम शादियाँ होती है वो रिबन काटने के वक्त खट्टी मीठी बातें हो जाती है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा हो गया। सबने भोजन लिया, बहुत प्रशंसा कर रहे थे जो लोग आए थे। कह रहे थे कि संजय की भाई शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई है, बहुत ज़बरदस्त घर में हुई है। संजय की ज़िंदगी है जो संजय की ज़िंदगी वो बन चुकी है, कोई समस्या उसको है नहीं। अब लड़की बहुत ही सुंदर है। वरमाला का समय होता है, वरमाला डाल दी जाती है, बारात वापस रवाना हो जाती है। वो अपने ससुर से प्रॉमिस करता है कि ये बेटी आपकी हमारे घर की बहू है और अब इस घर की हम हिफाजत और इस घर की तरक्की के लिए इस आपकी बेटी को हम अपनी खुद की बहू समझेंगे और इस घर की बेटी समझेंगे। पिताजी भी यही बात कहते हैं। तो बहुत अच्छा है कि संजय समझदार लड़का है, दहेज का ऐसा कोई रूप हुआ नहीं। लड़की आती है 12 नवंबर को शाम को घर आ जाती है और मोगा निवासी जो है, मोगा में शादी होती है। आप समझते हैं कि मोगा कितना दूर है। वहाँ पे जाते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा पहचान है वो नहीं बता रहे हैं कि किसी की भावनाओं को यहाँ ठेस न पहुँचे। 1 साल बड़ी वाइफ संजय की दिखने में काफ़ी सुंदर थी, अच्छी थी और ठीक ठाक थी, बढ़िया थी। दोनों के विचार मिल रहे थे। जब दोनों गाड़ी से वापस आ रहे थे बारात के अंदर, तब दोनों के अंदर एक अलग सी ज़िंदगी थी, एक अलग सी भावनाएं थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आखिर ये भी हो सकता है। 13 नवंबर समय 11 बजे, वो समय शादी का दूसरा दिन। अब यहाँ संजय को भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। अचानक से वो घर को देखते हैं और घर में देखने के बाद में कहीं भी बहू का पता नहीं चलता है। वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और इसी बीच वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं, अपने मित्रों को फ़ोन लगाते हैं। आसपास के घर को खंगाला जाता है, कई सीसीटीवी कैमरा देखे जाते हैं, लेकिन उनको कोई तरक्की हासिल नहीं होती। अंत में एक सीसीटीवी कैमरा हाथ आता है जिसमें वो एक गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है। और गाड़ी में जब बैठती है तो वो पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। उसके हाथ में एक बैग था और बैग लेकर के वो गाड़ी में बैठ चुकी है और वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था, यानी कि ये पूरी तरह से किडनैप वाला मामला नहीं था। तो जब किडनैप वाला मामला नहीं था तब बात सारी समझ में आ गई कि बैग अगर इसके हाथ में है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा
कुछ घोटाला हो सकता है। वो अपने घर में आते हैं, जेवरात संभालते हैं, सारी जो बक्से होते हैं वो चेक किए जाते हैं, लेकिन उस बक्सों के अंदर मिलता है कि कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। वो पूरी चीज़ें गायब थी, ना कोई वहाँ पे जेवरात थे, ना कोई सोने के जेवर थे, ना ही कोई डायरी थी, ना कोई पैसे थे। जो भी उसके अंदर रखा था, वो जो भी उसने एक रात में जितना भेद वो जुटा पाई, वो टोटल भेद उसने ले लिया और भेद लेकर के वो चल पड़ी। अब 14 नवंबर को 34 साल का युवक जिसका नाम संजय, वो थाने पहुंचता है, सीकर सदर थाना इलाके में पहुंचता है और पहुंच करके अपनी एक कंप्लेंट डालता है और कहता है कि इस प्रकार की घटना हो गई है। सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद में पुलिस भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, या कि कोई दुल्हन एक ही दिन में क्यों भागी, आखिर इसको ऐसी क्या पड़ी थी, क्यों भागी थी। लेकिन जब तहकीकात की जाती है तो गहने और वो सारे मिसिंग मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है और ये दुल्हन बनती है किसी के भी घर की और जेवरात लेकर के वो चली जाती है। पुलिस इसकी तलाश में है, अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। जिस घर में ये शादी करने गए थे वो एक घर नहीं था, वो एक मैरिज प्लेस था। मैरिज प्लेस पे भी गलत डिटेल दी गई थी। वो जो लोग थे वो लोग भी अनजान थे जो वहाँ बुलाए थे। ये आखिर कैसे इतना बड़ा एक मंडप सज गया, कैसे इतने बड़े लोग आ गए, कैसे सब मैनेज हो गया, ये समझ से परे है। लेकिन जिनका गिरोह होता है वो कुछ भी कर सकने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, इसलिए सतर्क रहें, सावचेत रहें और जितना हो सके किसी परिवार के साथ अगर आप शादी जैसा कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने विवेक से काम लें, उसका पूरा निचोड़ निकालें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो तबाह होती है। आपके इमोशन के साथ ऐसा खेल खेला जाता है जिसके बाद में आपको शायद किसी खेल में रुचि नहीं रहती। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, रब्बा खैर शब्बा खैर। मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।